नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। वैसे हिंदुस्तान में आज भी बहुत सी लड़कियों को बोझ समझा जाता है। शिशु हत्या के केसेस भी बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने का सिर्फ ये तरीका है कि युवा महिलाओं को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए। तो आज के हमारे एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट हैं हमारे साथ जो जुड़ेंगे। वो हैं एक ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट कि जिनके हाथ बेटा हो या बेटी, लेकिन सब अपने घर मुस्कान लिए ही वापस जाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं यहाँ पे डॉक्टर शिप्राधर श्रीवास्तव जी का। नमस्ते। तो यहाँ पे मैम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा कि जब भी आप किसी लड़की की डिलीवरी करते हैं आप उसके कोई चार्जेस नहीं लेते, तो इसके पीछे क्या सोच है और क्या कारण है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्चुअली होता ये था कि जब बिटिया का जन्म होता था तो बड़ा बहुत सैड सा एक एटमॉस्फेयर हो जाता था पूरे हॉस्पिटल में। कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं। जैसे कुछ कहो भी तो अरे क्या बेटी हो गई, बेटी हो गई। और जस्ट ऑपोजिट जब बेटे का डिलीवरी होती थी, मतलब बेटा जब बर्थ लेता था, तो जैसे हम लोग लेबर रूम या ओटी में रहे तो अंदर से ही सुनाई देता था कि बाहर बहुत खुशी, अरे बेटा बहला, बधाई बधाई, इस टाइप का मतलब चलता था। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि आखिर मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों सोसाइटी में। तो फिर एक दिन ऐसे ही हमें अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव सर ने कहा कि डॉक्टर साहब बिटिया का जन्म होता है तो बहुत सैड सा एटमॉस्फेयर रहता है, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि एट दैट टाइम कम से कम एक खुशी तो रहे उनकी फेस पे। तो हमारा तो मतलब मेरा ये सोच था कि हम उन्हें कोई गिफ्ट दें, बट डॉक्टर साहब ऑल ऑफ अ सडन ही सेड कि नहीं, अगर तुम उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो कुछ और नहीं करना, बस उनसे किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज, कोई चार्ज नहीं। तो ये बात है 25 जुलाई 2014 की। और फिर सिंस दैट डे वी स्टार्टेड दिस कि हम लोग डिलीवरी होने पे कोई इस प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेंगे। और हम लोग का इनिशिएटिव था बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। बिल्कुल बिल्कुल भी इस इनिशिएटिव के बारे में भी मैंने कुछ पढ़ा है। तो क्या आप इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि बेटी है तो सृष्टि है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या कारण है, कैसे शुरू हुआ और है क्या इस इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव? एक दिन ऐसे ही जैसे जो मेरे वहाँ बाई काम करती थी तो वो बाई चांस नहीं आई, तो उसने अपनी दो छोटी बेटियों, मतलब दो बच्चियों को मेरे वहाँ काम पे भेज दिया कि भाई हम नहीं जा पा रहे, तुम लोग चले जाओ। तो उसमें से एक तो ठीक थी, लेकिन एक की एज बहुत कम थी। मेरा बेटा भी छोटा ही था। उसने देखा कि इतनी छोटी बच्ची काम पे आई है, तो उसने कहा कि तुम इतनी छोटी बच्ची से काम कराओगी और मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा चाइल्ड लेबर के केस में। तो आई थॉट कि मतलब इतना छोटा बच्चा जब इन बच्चियों के बारे में सोच सकता है तो व्हाई कांट वी शुड आल्सो थिंक समथिंग अबाउट देम। और तब से हम लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन, आई स्टार्ट इन माय ओन हॉस्पिटल इटसेल्फ विद द नेम ऑफ कोशिका, because koshika in Hindi, koshika means cell, and we all know cell is the fundamental unit of life. Yes. And our these babies are the fundamental unit of universe. मतलब बिना बेटियों के कुछ नहीं हो सकता। एक और मेरे यहाँ पे मैम आपसे सवाल है कि जैसे आप डिलीवरी चार्जेस जो हैं आप नहीं लेते, आप वेव ऑफ कर देती हैं, तो क्या फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आप कैसे डील करती हैं उन चीज़ों के साथ? हाँ, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आती है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली 6, 7, 8 बच्चियां हो जाती है तो हमारा तो एकदम बिग जीरो हो जाता है लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब मैनेज करते हैं और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आवश्यकताओं को कम कर दो तो कष्ट अपने आप कम हो जाएगा। आई थिंक जिन भी बच्चियों का आपके हाथों से जन्म हुआ है बहुत ही लकी है वो, एंड ऑफ कोर्स आई विश यू आल्सो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन जाने से पहले एक चीज और, यहाँ पे बिहार की एक लड़की है जो कि जुड़ना चाहती हैं आपके साथ, एक युवा महिला है जिनका सवाल ये है कि जेंडर समानता के लिए हम लड़कियां अकेले क्या कर सकते हैं? नहीं, जेंडर इक्वलिटी तो तभी होगी जब हम, जैसे अब गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छा एक वो कर दिया। जैसे पहले हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करा करके बहुत सारे अबॉर्शंस करा देते थे, तो गवर्नमेंट की ओर से अभी ये टोटली बैन हो गया है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है ये। तो सिर्फ यही एक तरीका है जेंडर इक्वालिटी का, और कोई ऐसा नहीं है कि वो है, क्योंकि रेशियो जो घटा वो इसीलिए घटा। तो मैम जाते जाते मेरा आपसे बस एक आखिरी सवाल कि कोई ऐसी टिप जो कि जितने भी युवा महिलाएं इसको देख रही हैं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, आप उन महिलाओं को क्या टिप देना चाहेंगी? सबसे जरूरी जो हमारे देश के लिए है कि हमें अपना संस्कार बना के रखना है, और इसके लिए सबसे ज्यादा तो हमारी मदर्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि वी ऑल नो दैट मदर इज द प्राइमरी टीचर ऑफ द थिंग्स। सो मदर को एक अच्छा संस्कार अपने बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी देना है।
ऐसा नहीं कि हम बेटियों को ही कहें कि तुम ये मत करो वो मत करो, हमको अपने बेटों को भी सिखाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। बूंद बूंद से सागर बनता है और कोई भी मदद छोटी नहीं होती। अगर आप भी शिप्रा जी की तरह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें अभी फोन करें और अपना आइडिया हमें पिच करें। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।